जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक महीना और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम 20वें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। 19वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान विष्णु द्वारा वृंदा के जो पतिव्रता धर्म है उसको भ्रष्ट किया जाता है। तभी वृंदा क्रुद्ध होकर उन्हें श्रापित करती है, श्राप देती है और श्राप देकर वो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। इसके बाद आगे हम 20वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और आगे पढ़ेंगे हम कथा को। तो आइए आगे अध्याय को पढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि अब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई। तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया से की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली और जो विलाप कर रही थी वह अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागने को मारना पाप है, भागते को मारना पाप है। इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हो गए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हो गया। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यहीं पर 20वां अध्याय समाप्त होता है।